संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग है और हमारे प्यारे गुरु जी अपनी संगत को बहुत बहुत ब्लेस कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से गुरु जी संगत को मैसेज देते हैं, जवाब देते हैं उनकी हर परेशानियों का और सोल्यूशन के साथ उनको वो विश्वास देते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे पास। और संगत जी, सारी संगत इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ती है और वाकई में संगत जी, गुरु जी अपनी संगत का विश्वास टूटने नहीं देते। आज के सत्संग भी उसी विश्वास से परिपूर्ण है। संगत जी, सत्संग सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। जय गुरु जी। संगत जी, जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम दिल्ली से रीना कुंद्रा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मेरी सारी गुरु संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो संगत जी, अपने पहले सत्संग में मैं गुरु जी के साथ कैसे और कब जुड़ी सब शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा फिर से ब्रीफ करना चाहूंगी। गुरु जी के बारे में मुझे पहली बार 2012 में पता चला, वो भी अपने एक फ्रेंड के थ्रू। उन दिनों संगत जी, हमारे घर पर एक ऐसी ट्रेजेडी हुई थी जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ऐसा कुछ हुआ था कि मेरी पूरी फैमिली टूट गई थी। आज भी संगत जी, उस ट्रेजेडी के बारे में याद करके आत्मा कांप उठती है। मेरे फ्रेंड ने मुझे तब गुरु जी के बारे में बताया और छतरपुर मंदिर जाने को कहा। तब मैं ग्रीन पार्क में जॉब करती थी। वहाँ भी बहुत से क्लाइंट गुरु जी के बड़े बड़े लॉकेट स्वरूप पहनकर आते थे और उनके बारे में अक्सर बात किया करते थे। तब मुझे लगा कि मुझे भी बड़े मंदिर जाना चाहिए। वहाँ जाकर मंदिर का इतना सुंदर नजारा देखा, बहुत बहुत आनंद महसूस हुआ। और पता नहीं संगत जी, मुझे बहुत रोना भी आया। गुरु जी से मन ही मन अरदास भी की, लेकिन उतना कनेक्ट नहीं हो पाई। इस बीच संगत जी, मेरी दूसरी फ्रेंड मुझे हर रोज गुरु जी के सत्संग में लेकर जाने लगी। वहाँ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन गुरु जी से कनेक्शन महसूस नहीं कर पा रही थी। शायद मैं ही गुरु जी की महिमा को समझ नहीं पा रही थी। गुरु जी ने 2018 में अपनी बहुत बड़ी मेहर बरसाई हमारी पूरी फैमिली पर। और संगत जी, हमें फाइनली उस ट्रेजेडी से निजात मिली। ऐसा लग रहा था कि कितना भारी तूफान जो हमारी लाइफ में आया था अब थम गया है। तब हमने गुरु जी का शुक्राना सत्संग कराया अपने घर पर। मेरे गुरु जी ने अपने आप ही बहुत सुंदर डेकोरेशन करवाई और बड़े स्वरूप का अरेंजमेंट करवाया और इतना सुंदर और इतना डिवाइन सत्संग हुआ संगत जी कि हर पल बस गुरु जी के चरणों में बैठे रहे, ऐसा ही महसूस हुआ। लख लख वारी शुक्राना गुरु जी, लख लख वारी शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना इतना ब्लेस्ड सत्संग कराने के लिए। आज मेरा पूरा परिवार आपसे इतना जुड़ गया है कि आपके बिना हमारा जीवन शून्य सा प्रतीत होता है। मेरी मम्मी ऑलमोस्ट डेली आपके सत्संग अटेंड करती हैं। मेरी सारी बहनें, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड सब आपके भक्त बन चुके हैं। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी हमें अपनी संगत चुनने के लिए। संगत जी, गुरु जी हर पल कोई न कोई सत्संग के द्वारा मुझे ब्लेस करते रहते हैं। इस साल शहद वर्षा करवाई, कितनी बार तितली के रूप में ब्लेस किया है। और संगत जी, 77777 की ब्लेसिंग्स तो ऑलमोस्ट डेली ही मिलती रहती है। कबूतर के रूप में ब्लेस करते हैं। और संगत जी, सच में जीवन में जब जब प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई ऐसी परेशानी आती है जिससे मैं डर जाती हूँ या बहुत परेशान हो जाती हूँ, तब हमेशा गुरु जी इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब में उस परेशानी से जुड़े समाधान का मैसेज दिखाई देते हैं। और सच में संगत जी, सारी उदासी मिनटों में दूर हो जाती है। कितने प्यारे हैं हमारे गुरु जी, जो हमें हर पल एहसास दिलाते हैं कि वो हमेशा हमारे आसपास हैं। कुछ साल पहले संगत जी, मैंने अपनी जॉब छोड़कर अपने रियल जीजू के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। वो एक स्टार्टअप बिजनेस था। हमने सबने बहुत मेहनत की। शुरुआत में सब बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे डाउनफॉल आने लगा। जो एक टीम बनकर हम लोग काम करते थे, वो सभी टीम मेंबर्स छोड़कर चले गए। अब संगत जी, मेरे जीजू ऑफिस को एकदम से बंद नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने मुझे ऑफिस की जिम्मेदारी दी संभालने के लिए। और संगत जी, मेरे जीजू ज्यादातर ट्रैवलिंग में रहते हैं दूसरे काम के सिलसिले में। संगत जी, मेरे गुरुपा इतने दयालु है, पता नहीं कब उन्होंने मेरे दिमाग में ये विचार डाला कि मैं हर महीने के एक मंडे को गुरु जी का सत्संग अपने ऑफिस में करूं। और फिर क्या था संगत जी, मैंने अपने गुरु जी का एक छोटा सा स्थान बनाया और हर महीने एक सत्संग शुरू करना शुरू कर दिया। बड़ी शांति मिलती थी मुझे। एक बार मैंने गुरु जी से मन ही मन में कहा कि गुरुपा, मुझे आप अपनी प्रेजेंस तो एक बार फील करा दो कि आप इस सत्संग में मेरे पास हो। और फिर संगत जी, गुरु जी ने मेरी ये अरदास सुन ली। इस
इस साल सावन में शिवरात्रि में गुरुजी ने सत्संग में शहद वर्षा कराई। किसी सत्संग में मंदिर के पास रखी हुई चेयर पर अपना स्वरूप बनाकर दर्शन दिए और पिछले कुछ सत्संग में हर बार चेयर पर ओम के रूप में दर्शन दिए। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। जितना भी शुक्राना करूं संगत जी बहुत बहुत कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। कुछ दिनों से संगत जी काफी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं मुझे। मेरे गुरुजी ने मेरे मन में विचार डाला कि मैं तांबे का लोटा बड़े मंदिर से ब्लेस करा कर जल प्रसाद डेली पीऊं और उसे स्नान भी करूं। और संगत जी ये मैंने शुरू भी कर दिया है और सच मानो संगत जी बहुत फर्क पड़ा है मुझे। मैं डिप्रेशन की वजह से डेली स्लीपिंग पिल्स खाती थी और अब खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप नींद आ जाती है। मुझे बहुत ज्यादा डाइजेशन इश्यू रहते हैं संगत जी और मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुपा के जल प्रसाद से मुझे बहुत राहत मिलेगी। उन पर मुझे पूरा पूरा भरोसा है। इतना ओवरथिंक करती थी संगत जी, लेकिन गुरुपा ने अब मेरा मन सत्संग सुनने में लगा दिया है, जिससे इधर उधर की बेकार की टेंशन अब मैं नहीं लेती। हमेशा दूसरों के लिए सोचती हूँ, टेंशन लेती हूँ, सबकी मदद करती हूँ और पैसों को लेकर फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर बहुत टेंशन लेती हूँ। लेकिन संगत जी कुछ दिन पहले गुरुपा ने साईं बाबा के रूप में ये मैसेज दिखाया कि मुझे अब अपने बारे में भी सोचना चाहिए। अपने सपनों के साथ, अपनी जरूरतों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इससे बाबा बिल्कुल खुश नहीं होते, वो हर्ट होते हैं। अब वक्त आ गया है संगत जी कि मुझे अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है और मुझे बाबा बहुत सक्सेसफुल बनाएंगे लाइफ में। सच में ये मैसेज पढ़कर मेरे मन की सारी दुविधा दूर हो गई। संगत जी कुछ ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में जो मुझसे हमेशा फाइनेंशियल हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं, फिर चाहे संगत जी वो पैसे मेरे पास हो या ना हो। और संगत जी पैसे ना देने पर गिल्टी फील कराते हैं और फर्ज याद दिलाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, इस टेंशन का भी आपने मुझे कितना अच्छा आंसर दिया है। संगत जी एक और छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूंगी। पिछले कुछ महीनों से संगत जी पूरे परिवार से मिलने का बहुत प्रयास कर रही थी, क्योंकि संगत जी मेरा कोई बेबी नहीं है। मैं अपनी तीनों बहनों के बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। मुंबई में मेरी तीसरे नंबर की बहन रहती है। मैंने सोचा कि हम सब बहनें अपने अपने हस्बैंड, अंकल और सभी बच्चे मुंबई चलते हैं, लेकिन कितनी बार प्रोग्राम बना और कैंसिल हो गया। पिछले सत्संग में मैं गुरुपा की आंखें फूट फूट कर रोई और अरदास लगाई कि मुझे अपने सभी बच्चों से बहुत ज्यादा मन है मिलने का, लेकिन एक साल से प्रोग्राम ही नहीं बन पा रहा है। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब सब कुछ आप पर छोड़ दिया है, अब मैं मुंबई जाने का प्रोग्राम नहीं बनाऊंगी, मैं बहुत थक गई हूँ, बस गुरुजी अब आपको ही देखना है। अब क्या होता है संगत जी कि जो मेरी छोटी बहन जो दिल्ली में रहती है, उसने मुझे अपने आप ही फोन किया और मुंबई जाने के लिए खुद ही इंटरेस्ट दिखाने लगी। और फिर क्या था संगत जी, गुरुपा की कृपा से हमारा प्रोग्राम बन गया। पिछले महीने यानी नवंबर में जब सत्संग किया था, तब अपने दिल की बात गुरुजी से कही थी। बहुत रोई थी, बहुत अरदास की थी कि बस गुरुपा अब आप जानो। और मेरे गुरुपा की असीम कृपा से इस महीने के सत्संग से पहले ही हमारी मुंबई की टिकट्स बुक हो गई हैं। और संगत जी गुरुपा की कृपा से न्यू ईयर हम वही मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी ये तो आप सबने अनुभव किया होगा कि अगर आप गुरुजी को दिल से प्यार करने लगते हैं, उन पर पूरा विश्वास रखकर चलते हैं और उनकी रजा में ही खुश रहने की कोशिश करते हैं, उन्हें हर पल याद करते हैं, तो हमारे गुरुजी भी अपने होने का हमें एहसास दिलाते हैं। कुछ महीनों से संगत जी मैं देख रही हूँ कि मेरे ऑफिस में जहाँ मैं बैठती हूँ वहाँ एक खिड़की है और संगत जी उस खिड़की पर अक्सर एक कबूतर आकर बहुत देर तक बैठा रहता है। पहले तो मुझे लगा संगत जी कि बस ऐसे ही कोई कबूतर बैठा होगा, लेकिन फिर देखा कि जब जब मैं उदास होती हूँ, अकेला फील करती हूँ, आंखों में आंसू होते हैं, तब संगत जी कबूतर अक्सर वहाँ विंडो पर आकर बैठ जाता है और मुझे देखता रहता है। संगत जी मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा कबूतर के रूप में मुझे ब्लेस करने आते हैं। अब तो ऐसा होने लगा है कि जब जब मैं दिल से गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आप कबूतर के रूप में आए नहीं आज मुझे ब्लेस करने के लिए, तब अचानक से कुछ ही देर में कबूतर वहाँ आकर बैठ जाता है। संगत जी मैं इतना कहना चाहूंगी कि सच में सब्र रखने से, गुरुजी पर पूरा विश्वास करने से और बस अपने आप को गुरुजी के आगे सरेंडर करने से मुझे अपने आप ही गुरुजी वो सब धीरे धीरे ब्लेस कर रहे हैं जो मैंने कभी न कभी मन ही मन में गुरुजी से मांगा था। थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुजी अनएक्सपेक्टेडली बहुत कुछ ब्लेस करते हैं, वो सुनते हैं हमारी और देते भी हैं, लेकिन हमें निचोड़ते भी हैं और बहुत अच्छे से निचोड़ते हैं, हमारी पेशेंस भी टेस्ट करते हैं। संगत जी 4 साल शादी को हो गए हैं, तब से सारा काम मैं खुद करती हूँ, कोई मैड नहीं है। आज अचानक ही अपने आप ही मैड मिल गई। गुरुपा ने मैड अरेंज करा दी, मैंने और मेरे अंकल ने ढूंढने का कोई एफर्ट नहीं किया। वही तो संगत जी गुरुजी के टाइमिंग्स वो ही जाने कब क्या ब्लेस करना है उन्होंने। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी हम इंसानों का हर मुश्किल में घबराना लाजमी है। कभी रिश्तों की चिंता तो कभी बच्चों की चिंता, कभी हेल्थ इश्यूज की चिंता और सबसे बड़ी चिंता पैसों की। और क्यों न हो संगत जी चिंता, भगवान की इस बनाई दुनिया में हर कदम पर पैसों की ही जरूरत पड़ती है। पैसों के बिना सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम सब गुरुजी के भक्त कितने ब्लेस्ड हैं कि इन सभी चिंताओं
चिंताओं का हल गुरुजी हम सभी को कभी न कभी हल कर ही देते हैं। हम सबको ऐसे गुरु मिल गए हैं जो हर पल हम सबको मैसेज के थ्रू बताते हैं कि चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगा। तो संगत जी, हम सबको अपना जीवन निडर होकर बिताना है, घबरा कर नहीं। संगत जी, फिलहाल मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी और अगले सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूंगी। गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि जो भी संगत मेरा सत्संग सुन रही है उन सभी को और पूरे गुरु परिवार को गुरुजी अपार ब्लेसिंग्स दें, उनकी लाइफ खुशियों से भर दे और सभी संगत को नेगेटिविटी से दूर रखें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं टीना आंटी के लिए भी अरदास करती हूँ जो अपनी मधुर आवाज में सबको हमारे सत्संग सुनाती हैं। गुरुजी उनको बहुत बहुत ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम भोपाल से ज्योति पटेल आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी और गुरुजी को मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, मैं भोपाल से ज्योति अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी से दिसंबर 2023 में जुड़ी थी। संगत जी, मुझे मेरे भाई ने गुरुजी के बारे में बताया और ऐसे ही एक दिन मैंने अपने भाई से पूछा कि कौन से गुरुजी है जिनके यहाँ तुम जाते हो। तब मुझे उसने बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं जो दिल्ली में हैं, उनका मंदिर है जिसको बड़ा मंदिर कहते हैं। और बस संगत जी, मेरी उससे इतनी ही बात हुई और उसके बाद मैंने YouTube पर बड़ा मंदिर सर्च किया और थोड़ी देर बाद मोबाइल बंद करके अपना काम करने लग गई। और संगत जी, बाद में मैंने मोबाइल में YouTube खोला तो गुरुजी का मैसेज था कि कुड़िए, तू सोचती बहुत है, किसी भी चीज को लेकर ज्यादा मत सोचा कर, खुश रहा कर। और संगत जी, मैं शॉक्ड हो गई कि ये सब कैसे पता चला गुरुजी को और क्या सच में गुरुजी हमारी बातें सुनते हैं। ऐसे ही उसी दिन शाम को मैं चाय बनाने जाने वाली थी तो ऐसे ही मैंने मन में बोला कि गुरुजी चलो चाय पीते हैं। और संगत जी, मैंने एक चाय गुरुजी के लिए भी बनाई और कुछ काम करने लग गई। थोड़ा लेट हो गई तभी गुरुजी का YouTube पर मैसेज आया कि कुड़िए, चाय पीने आ रहा हूँ, बना ले। और सच में संगत जी, मैं ये मैसेज पढ़कर शॉक्ड हो गई और तब संगत जी मेरा गुरुजी पर विश्वास बढ़ता चला गया। मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी हमारी हर बात का जवाब देते हैं, हमारे साथ टेलीपैथी करते हैं। उसके बाद एक दिन मेरी बेटी की काफी तबीयत खराब थी जो कि 4 साल की है। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी इसका फीवर ठीक कर दो, बहुत परेशान हो रही है। मैंने मेडिसिन भी दे दी है लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा है फीवर। और फिर संगत जी, 17 दिसंबर की बात है, एक चिड़िया पता नहीं कहाँ से मेरे किचन में आ गई। जबकि संगत जी, मैंने किचन का दरवाजा बंद कर रखा था। मॉर्निंग में उसकी आवाज आई। मैंने सोचा ये कहाँ से आवाज आ रही है और ऐसा लग रहा था जैसे किचन में ही वो संगत जी बैठी हुई है। रात भर वो वहीं रही और अगले दिन भी संगत जी वो वहीं पे रही। जबकि संगत जी, मेरे किचन में किसी भी चिड़िया का आना पॉसिबल ही नहीं है। और संगत जी, वो चिड़िया 2 दिन तक किचन में रही। उसके बाद वो कहाँ चली गई पता नहीं चला। वो कोई और नहीं, हमारे प्यारे गुरुजी ही थे। और संगत जी, उसके बाद मेरी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। सच में संगत जी, गुरुजी हम सबका बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। फिलहाल संगत जी, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, अगर सत्संग करते समय कुछ भी भूल हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।